Yep. सो बेसिकली हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि मैंने कहा कि हम वो स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि जो कोई बहुत ही स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है? और वो स्पेसिफिक टास्क किसी भी फील्ड से हो सकता है, किसी भी बिजनेस एरिया से हो सकता है, किसी भी मोड ऑफ लाइफ से हो सकता है, किसी भी एप्लीकेशन एरिया से हो सकता है। सो इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। फॉर्म से मतलब ये कि डिफरेंट वेज में लोगों तक पहुंचता है, ठीक है? तो जब अब मैं फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करूं तो इसका मतलब है कि द वे इट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पीपल, ठीक है? तो सबसे पहली बात पैकेज सबसे पहली फॉर्म इसकी पैकेज सॉफ्टवेयर हो सकती है। जैसे कि आपके पास सबसे बड़ी मिसाल एमएस ऑफिस है। एमएस ऑफिस एक पूरा कंप्लीट पैकेज है। उसमें माइक्रोसॉफ्ट है, वर्ड, बाकी तो वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है। उसके अलावा भी बहुत सारे और सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। सो सबसे पहली फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है कि दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ पैकेज। नॉर्मली ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूजर्स के लिए जो है वो नहीं होता, ये बड़ा जनरल पर्पस यूज के लिए होता है। फिर कस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है, जैसे कि आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए मेडिकल इंडस्ट्री में या पेशेंट्स को मॉनिटर करने के लिए। सो यू कैन इमेजिन कि इट विल बी वेरी कस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब इसको मॉडिफ या ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल हैं वो ही यूज़ कर सकते हैं। फिर देयर आर शेयरवेयर्स। शेयरवेयर्स जो हैं वो ऐसे टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं दे विच आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल 15 days, 1 month, वट एवर। सो शेयरवेयर बेसिकली लोगों को फेमिलराइज करने के लिए होता है कि व्हाट हाउ द सॉफ्टवेयर लुक्स लाइक और उसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं। और अगर लोग फिर बाद में इंटरेस्टेड हों तो लोग उसको फुल उसको परचेज कर सकते हैं, उसका लाइसेंस और उसको यूज़ कर सकते हैं। सो शेयरवेयर आर जस्ट फ्री फॉर सम टाइम और लेटर ऑन यू हैव टू परचेज देम। इसी तरह आपके पास फ्रीवेयर है। फ्रीवेयर आपके पास बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल होता है, अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है? ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स इसमें उबंटू एक बहुत फेमस है, वो फ्रीवेयर है। और लोग उसको जितना जब भी डाउनलोड करें तो वो उसको अनलिमिटेड टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर अगली कैटेगरी है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि वो भी फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन वो पब्लिक यूज़ के लिए होते हैं। फ्रीवेयर हो सकता है कि दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड, ठीक है? और पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर्स में किसी का कॉपीराइट नहीं होता। फ्रीवेयर और पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर्स में ये फ़र्क है कि पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर जो हैं दे आर पब्लिक, मतलब दे आर आल्सो फ्री, बट उनकी कोई कॉपीराइट नहीं होता। लेकिन फ्रीवेयर में कॉपीराइट होता है डेवलपर का, कि मतलब वो किसी की मलकियत होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है उस पे किसी का। लेकिन पब्लिक डोमेन में किसी पे का कॉपीराइट नहीं होता। तो इस ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दुनिया में चल रहे हैं। जैसा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसकी उसकी डेवलपमेंट जो है वो कोई पर्टिकुलर टीम नहीं करती, बल्कि कम्युनिटी जो यूज़ करती है उसी में से लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और उसको लैंग्वेज को आगे से आगे लेके चलते हैं। सो दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। सो दीज आर पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर्स। अगर हम ये थी फॉर्म्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कितनी फॉर्म्स में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें अवेलेबल हो सकता है। अब हम बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। तो कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर में बेसिकली डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज में आपको उनको डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं ब्रॉडर कैटेगरी बात करूं तो बिजनेस कैटेगरी, बिजनेस सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, होम पर्सनल यूज़ के या एजुकेशन पर्पस के लिए जो है वो सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। बिजनेस पर्पसेस के हवाले से बात की जाए तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, ठीक है? आपकी आपकी सॉफ्टवेयर कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर, वो सारे बिजनेस सॉफ्टवेयर होते हैं। इसमें ईमेल की और चैट रूम की फैसिलिटी भी हो सकती है, जैसे जूम आपके पास है, दिस इज अ बिजनेस लेवल सॉफ्टवेयर।
इसके बाद आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, जिसमें आप जैसे डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, पेंट एंड इमेज एडिटिंग है, वीडियो एंड इमेज एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग है, जैसा ये डिफरेंट चीज़ें आप कर सकते हैं। इसमें भी इंस्टेंट मैसेजिंग के जो फैसिलिटी हो सकती है, लेकिन इसमें इसकी मिसाल अगर मैं आपको दूं तो आपके पास कोरल ड्रा है, एडोब फोटोशॉप है, उसके अलावा इन पेज है, और इस तरह के बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के और मल्टीमीडिया डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो कि लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा आपके पास होम पर्सनल या एजुकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि आपने बजट मैनेजमेंट करना है, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हो सकता है कि कोई जैसा लोग जीआरई देते हैं तो जीआरई एक एजुकेशन सॉफ्टवेयर से कंडक्ट किया जाता है, जिसमें एलएमएस आपका एजुकेशन सॉफ्टवेयर है एक, जिसमें आप क्वेश्चन एमसीक्यूज क्रिएट कर सकते हैं और उसमें टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। सो इसमें मुख्तलिफ कैपेबिलिटीज़ हो सकती हैं, इसमें न्यूज़ ग्रुप हो सकते हैं, मैसेज बोर्ड हो सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस की फैसिलिटी हो सकती है, डिपेंड करता है। सो सो दीज आर सम ब्रॉडर कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। और फिर हमारे पास अगर हम इनको ज़रा एलेबरेट करके डिस्कस करें, तो बिजनेस सॉफ्टवेयर की बात करें तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें डिफरेंट टूल बार्स हैं, जिनमें डिफरेंट फीचर्स डिस्प्ले होते हैं और आप क्विकली उनको फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें अनडू और रीडू करने का मतलब की फंक्शनलिटी है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, आपने कुछ आप लेकिन उन चेंजेस को रिवर्स करना चाहते हैं जो आपने किए हैं उस डॉक्यूमेंट में, तो आप अनडू कर देते हैं। अगर उस चेंज को दोबारा कहते हैं, आपका इरादा बनता है कि इसको दोबारा आप लेकर आए तो वो रीडू कर देते हैं। इसके अलावा मेल मर्ज है, ऑटो टेक्स्ट है, ठीक है। मेल मर्ज का मतलब है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है बेसिकली जिसमें आप अपने कंटेंट को, जो लेटर या डॉक्यूमेंट है कंटेंट उसको, उसके कंटेंट को डेटाबेस के साथ जो है वो लिंक कर देते हैं। आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस का फंक्शन है इसमें होता, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक होता है, जो कि ऑटोमेटिकली आपके लिए स्पेलिंग और ग्रामर डॉक्यूमेंट्स में से चेक करके आपको बता देगा। उसके अलावा ऑटो करेक्ट, ऑटो फॉर्मेट, इसके ऑप्शंस मौजूद होते हैं। विज़र्ड होता है आपके पास, विज़र्ड मतलब ऐसे फंक्शनलिटीज होती हैं जिसमें आप जस्ट डाटा इनपुट करते हैं और वो आपको फुल जो है आपको फॉर्म दे देता है। जैसे कि आपके पास क्लिप आर्ट कोई हो सकता है, वर्ड आर्ट हो सकता है, कोई चार्ट आप इंसर्ट कर रहे हैं तो बेसिकली चार्ट आपके पास इंसर्ट हो जाता है, तो आपको चार्ट डिज़ाइन नहीं करना पड़ा, बल्कि आप जस्ट उसमें डाटा इंसर्ट कर रहे हैं और आपका अल्टीमेटली फाइनल जो चार्ट होगा वो आपके पास में मौजूद होगा। तो वो सब कुछ विज़र्ड से होता है। इसके अलावा थिसॉरस होता है। थिसॉरस आपको अल्टरनेट वर्ड बताने के लिए होता है किसी एक वर्ड का, सो दैट योर डॉक्यूमेंट इज वेल रिटन। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं वर्ड में। आप जस्ट वो टेम्पलेट, जैसे सीवी का टेम्पलेट है, सीवी के टेम्पलेट को जस्ट आप ओपन करें और उसको ओपन करके जो उससे फिल करें आपकी सीवी बन जाएगी। उसके अलावा आपके पास प्रिंटिंग की फैसिलिटी होती है, फॉर्मेटिंग की फैसिलिटी होती है। अब आजकल जो वर्ड में अगर आप यूज़ करना चाहें तो वॉइस रिकग्निशन की भी फैसिलिटी है, जिसमें आप वॉइस की इनपुट देके भी आप बोलकर डॉक्यूमेंट को टाइप कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको बड़ी अच्छी कमांड होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज पे मोस्टली, और आपके बैकग्राउंड नॉइस और वो नहीं होनी चाहिए कि आपका जो रिकग्निशन सिस्टम है वो सही से काम कर सके। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फीचर्स हमने डिस्कस किए अभी, उसके यूजेस क्या हैं। आप लेटर्स प्रिपेयर करते हैं, एप्लीकेशन प्रिपेयर करते हैं, उसमें डिफरेंट पर्पसेस के लिए आप उसमें कोई नोटिस जो आपने नोटिस बोर्ड पे लगाना है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, टैक्सेस प्रिपेयर करके सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा मेमोरेंडम जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं और उसे सर्कुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा लीगल, क्योंकि जो प्रोसीडिंग्स के लिए डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट होती है, उनकी वर्डिंग डिफरेंट होती है, वो आप लीगल डॉक्यूमेंट जो हैं वो इसमें कर सकते हैं। मीटिंग के एजेंडाज इसमें क्रिएट कर सकते हैं।
इसके अलावा आप कैलेंडर, रेज़्यूमेज़, रिपोर्ट्स ये सब भी इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर आपके पास अगला नेक्स्ट टाइप ऑफ बिज़नेस सॉफ्टवेयर है जो कि जिसे आप स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के मोर और लेस फीचर्स वही हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थे। सिर्फ एक इसमें फ़र्क है कि इसमें आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं डिफरेंट जो कि आप वर्ड में भी आप पॉसिबल है लेकिन इतनी लार्ज वैरायटी या इतना इन डेप्थ स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिकल फंक्शंस नहीं अवेलेबल जितने कि माइक्रोसॉफ्ट सॉरी स्प्रेडशीट्स में अवेलेबल होते हैं। इसमें आपके बेसिकली आपकी इट विल हेल्प यू to make to calculate something in an easy way, ठीक है, नाइस एंड इन इजी वे। इसके में बहुत सारी बिल्ट इन फंक्शनलिटीज या फॉर्मूलाज मौजूद हैं। इसके आप में कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इसके यूजेस की बात करी जाए तो बेसिकली आप के पास एक वर्कशीट आ जाती है जिसमें आप अकाउंट की हैंडलिंग कर सकते हैं, स्टॉक की हैंडलिंग आप कर सकते हैं। उसके अलावा रिकॉर्ड कीपिंग के लिए और ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन के लिए और फिर उन कैलकुलेशन की बेस पे अगर आपने ग्राफ बनाने हैं तो उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें डेटाबेस को मैनेज करता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, ठीक है। और आपके डाटा को इन द फॉर्म ऑफ टेबल जब मैनेज कर लिया जाता है तो यू जस्ट हैव टू एक्सेस इट। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपका एलएमएस है। आपका तमाम डाटा जो है एक डेटाबेस में स्टोर है और वो जस्ट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट यूजर्स उसको एक्सेस कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर देयर ओन पर्पसेस, ठीक है। तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर से आपको क्या क्या फैसिलिटी देते हैं? ये बेसिकली आपको डेटाबेस डिज़ाइन करने में उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने में सबसे पहले मदद देते हैं। उसमें एक से ज़्यादा टेबल्स हो सकते हैं तो उनको लिंक करने में आपको फैसिलिटेट करते हैं। और उसके अलावा आप को नया डाटा या रोज़ एंड कॉलम्स जो है इंसर्ट, डिलीट या अपडेट करने में आपको हेल्पफुल होते हैं, आपको फैसिलिटेट करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शनलिटीज ऑफ द डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स। फिर हमारे पास प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो जिसमें आपके पास सबसे बड़ी मिसाल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है और उसमें ऑलमोस्ट वही फंक्शनलिटीज़ होती हैं, फीचर्स हैं जो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल में होते हैं। लेकिन देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस कि इसमें पेजेस की बजाय स्लाइड्स होती हैं। एक जिसमें आपने बात को अपनी कंसाइज और कंप्रिहेंसिव फॉर्म में, पॉइंट्स की फॉर्म में आपने प्रेजेंट करना है किसी एक पर्टिकुलर ऑडियंस के सामने। और इसमें आपके पास स्लाइड डिज़ाइनिंग की डिफरेंट ऑप्शंस में है मौजूद हैं, उसको एनिमेट करने की डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर इस अदर कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर्स हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर में आपकी जैसा फ़ोन बुक है या आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेज कर रही है, आपका कैलेंडर है, कोई नोट पैड है, तो ये सब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। सो दीज आर ऑल्सो द स्पेशल सॉफ्टवेयर। ड्रेस बुक आपकी सबसे बड़ी मिसाल है इसमें। उसके अलावा सॉफ्टवेयर स्विट, सो बेसिकली अगर बहुत ज़्यादा सेट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं उनको एक ही पैकेज में अवेलेबल कर दिया जाए तो उसे एप्लीकेशन सूट कहा जाता है। जैसे कि आपके पास एम एस ऑफिस है, दैट इज़ एन एप्लीकेशन सूट। उसके अलावा आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। ये ऐसे प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी भी प्रोजेक्ट को प्लानिंग से लेकर मतलब उसकी कंसेप्शन से लेकर उसकी कंप्लीशन तक, उसकी उसकी रिटायरमेंट तक बल्कि मैंने कहना चाहिए मैनेज करते हैं। सो दीज आर वेरी स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपके प्रोजेक्ट में बहुत मल्टीपल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिसको स्ट्रीमलाइन करना, टाइमलाइन के मुताबिक परफॉर्म करना और लोगों को असाइन करना, इट विल नॉट बी ईजी टास्क। सो आपके पास अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो इन केस आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो आप इस तरह के स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिसमें आप प्रोजेक्ट को प्लान कर सकते हैं। प्लानिंग के बाद उसको उसके डिफरेंट रोल्स उस डिफरेंट लोगों को असाइन कर सकते हैं और फिर उनकी प्रोग्रेस भी चेक कर सकते हैं कि हाउ दे आर प्रोग्रेसिंग। और इन दी एंड द प्रोजेक्ट कंप्लीशन या रिटायरमेंट की तरफ जब जाता है तो उसको भी आप ट्रैक डाउन कर सकते हैं इंटरमीडिएट प्रोसेसेस को इन स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर के थ्रू।
इसके अलावा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये मेरे ख्याल में सबसे मोस्ट कॉमन पाए जाने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। मोस्टली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स मौजूद होते हैं, सो दैट लोगों की पेज, लोगों की इन्वेंट्री कंट्रोल, लोगों की जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं कंपनी के, उसको मैनेज किया जा सके। अगर ऐसा ना हो तो सारा काम मैनुअल करना पड़ेगा और देयर कैन बी चांसेस ऑफ ह्यूज मिस्टेक्स, एरर्स और डिफेक्ट्स रह सकते हैं आपकी रिपोर्ट्स में, लेकिन दे आर वेरी गुड बिकॉज सॉफ्टवेयर डोंट मेक एनी मिस्टेक्स। सो अब इसके बहुत सारे वर्जन टाइप्स या फॉर्म्स आ गई हैं, जैसे ऑनलाइन भी हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल, और ऑफलाइन यानी कि डेस्कटॉप वर्जन भी आपके पास अवेलेबल हैं। सो आज हम इतना ही रखते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज इसमें आज कवर कर ली हैं।